खड्गत्वां परिपूर्णमेव रुचिरं देव्योपदेवो सदा मृत्युर्वा भवतां भवेन्द्रुदिरं ज्ञानं सदा पूज्यताम् साधना परिपूर्णता मृत्यो पूर्वासतां विजया साविद्या परमान पूर्वगला चिंत्यम विचिंत्यम यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हो उसके मन में, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, किसी बाप के करने पर किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु नृत्य करती रहती है, तालों करती रहती है, और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप में विनिष्ट फैलता रहता है और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता क्योंकि शत्रु कब बात कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इस मुक्त नहीं हो जाता तब मन से जाप नहीं कर सकता, साथ में नहीं कर सकता, हरदम उसके मन में भय एक डर रहता है कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से का हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे और एक तनाव व्याप्त हो जाएगा। और वे लोग हैं जिनके घर में किसी संतान की किसी मृत्यु हो जाती है तो वो घर ही समझता कि सब दुख होता है। और जिनके यहाँ शत्रु हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके शत्रु नहीं, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें पड़ोसी है, आसपास के हैं जो शत्रु भाव रखते हैं, और परिवार के लोग भी अगर हम साथ में करने चाहें और पत्नी बीच में बाधक बने तो अभी शत्रु है, और माँ बाप आपके पाँव बेड़ियां डाल दे तो अभी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमोशन नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहे नहीं करे वह भी शत्रु है, लोग प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है वह भी शत्रु है। शत्रु की परिभाषा ये नहीं कि बात कर नहीं शत्रु है। भौतिक दृष्टि से जो बाधक है, अड़चने आती है, कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, समस्या को समाधान नहीं है, रोग है तो पूर्ण से शत्रु है, शरीर को अपनी दुनिया बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है, रोग है वह भी शत्रु है, आप पड़ोस से लड़ते हैं वह भी शत्रु है, और जो हमारी परिस्थिति में बाधक है वह भी शत्रु है, काम को लोग मोह है वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना में जो बात है तो अभी ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती, क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी वक्त में कहा था भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संतान बैठे हुए भी कुबेरपति हैं, इस निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं जहाँ हमारे सामने कुछ रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के जीवन कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे तो आप जीवन नहीं कर सकते। जीवन बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है, और डर है आप नहीं चाहते, आस पड़ोस वाले आपको डर पैदा कर देंगे, मार भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे,
आप ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना, यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भर नहीं बना सका अपना पूर्ण। और डर करके आप कैसे काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कहा है उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख में मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक अटोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, सब नहीं है, शिक्षा है नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। और हरदम व्यक्ति डरा हुआ, बिखरा हुआ, डरा हुआ चलता रहता है, वो व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप शिष्य मेरे साथ चलो, आप गुरु जी कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी होगी, शादी करनी है, और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्म करता रहता है, आप बिल्कुल बुरा करते हैं, आप जाते हैं, और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुरतें बड़ी हुई, एकदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचते हैं कि क्या पुरुष है आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत पुरुष से होती है, तो देखी नहीं आप में। जो एक लात मारता है तो वो पटरी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आपको विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन समझदार करेंगे, कौन साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको कितना ही ऊर्जा करेंगे कैसे? घर में अगर रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे, कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम परिगान पूरम भूषण, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परसू है, संगम सुनती कृष्ण सुबान भूतावतान नीला मृत महासपादकाम शेवे महाकालिकाम यामतो रूप मंदो वंतु मधु कैतवम। आप कुछ अर्थ नहीं है, फिर भी आप बहुत प्रहार करने वाले, ताकत है, क्षमता है। आप देख रहे सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं सकता, दुर्भिक्ष खड़ा नहीं सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविषयों में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोषण की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकड़न की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ये डिफरेंस। तो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ का वर्णन है वो सही नहीं है, भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है। और युवा तो सैकड़ों लोग आपने कोई दूसरे भगवान की प्रयोग कर देगा, हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे और उन प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बदल नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान से कहाँ बदल करेंगे आप? और नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी तलवार है, आत्मा से सही होगा नहीं, राम लगा आत्मा सकते और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की से होनी चाहिए, बात में देखता तो सामने वाला कट जाए और आपके हाथ में तलवार नहीं, कैसा बात है? आंख में से चिंतन इससे सामने वाला प्रभाव प्राप्त हो जाए, तो फिर आप हमें खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात।
इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शियार से आपको शेर बनाऊं और शेर नहीं बदल शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे इसकी फसराहट है ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जोर भरोसा बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते हैं, मुझको नहीं आता है क्या? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी तान के खड़े उतरेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई सन्यासी कोई तान के खड़ा हो जाए तो मुझे धिक्कार है, आपको धिक्कार नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये तलवार की धार इसलिए है मेरा हाथ तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ जो शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ तो मुझे ज्ञान नहीं होगा बोलना क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो क्यों लिखा हुआ बहुत सही नहीं है, वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी देवी ठीक नहीं, और चित्र बात कर मालूम से भगवान से दिखाई नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है, उस आत्मकर्मा लेने से भगवान कैसे बन गई, मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप ने तो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है, फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए तैरना आप ठीक कह सकते हैं, गुरु को तैरना नहीं आता आपको कैसे सिखाएगा, बहुत ही बढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त करते समुद्र को पार नहीं कर सकते, कलेजा भी पार नहीं कर सकते आप, और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मैं आपको भगवान सिद्ध करवा देता हूँ, और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो पति भी खड़ी नहीं रहती, भगवान बहुत दूर सकती है। आप बुरा तो गाली देगी क्या है क्या कहा किसी जा रहे हो, अपने ऑफिस में भी जाते हो, उल्टा कहना नहीं मानते, बोला बहुत दूर की थी, मगर वह विक्रमा का अवतार ऐसा बोल सकती है, बहुत कोई लंबी बड़ी बात नहीं, मगर मैं आपको एक बात सुना सही अर्थों में कल के पाठक काल में जहाँ मतलब क्षण है भगवान जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब भगवान की 10 महाविद्य अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है, कोई कालिका कई जन्मता कई भुवनेश्वरी कई भगवान की, और 10 महाविद्य समय आता है, सूर्य होता है, फिर पूजा भी होता है, बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके यहाँ पर घूमती रहती हैं, क्षण है आपको पकड़ते, कौन सा क्षण भगवान स्थापना का है, ज्ञान का ही जा सकता है, जिसको पंचांग ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरु ज्ञान हो, जिसका नसीब नगर ज्ञान हो, जैसे आपको कह रहा हूँ कायम बनिए, कायम बनेंगे अभी साथ में नहीं जुड़ा पाऊंगा, कायम चले जाएंगे तो मेरे जीवन में यूं चले जाए, मैंने चीज को समेट दिया नहीं बताया, अपने आप में सभ्यता करके समेटने वाला गुरु नहीं होता, देने वाला होता है वह गुरु होता है, बराबर दूसरों को देता है निश्चिंता के साथ में। इसलिए ये क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है, समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे में खड़े होइए, किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे, अंदर पत्थर हाथ में आएगा, राजपूत सामने आएगा, बीच समुद्र में कूद जाइए आप, डूबना नहीं और निकलेंगे मोदी आप निकलेंगे गायब नहीं, और एक बार ध्यान लगा के देखिए तो सही, नीचे आपको बुंदे मिल जाएंगे, आपके ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए, निश्चित आपके पास खड़ा, जिस मैं गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, फिर धोखेबाज विश्वास करने वाला हूं, और मैं हो नहीं सकता, गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा, कोई खड़ा नहीं सकता साथ कोई। कल मैं सुबह इस महाविद्याओं में से एक अगला भी प्रयोग से इसका प्रारंभ करूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा, मानव नहीं महामानव, अपने आप में जो पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष, और इस गिरड़ों को जो गिरड़ भाव अंदर उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आपको अनुभव कर सकेंगे, ऐसा प्रयोग आपको संपूर्ण करवाऊंगा।
परिपूर्णचिन्त्यम् देव्यो धराङ्गै परिपूर्णसिन्धुम् गुरोवतां पूर्णदेव देवम् शिशुवैवतां पूर्णदेव शिष्यम्। आज में शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का सिद्धार्थ की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने और जीवन के सारे वो सुख ऐश्वर्य कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैंने सब बताया कि मैं नए शिष्य नए मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूं, कर रहा हूं। ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बंधे रखेंगे, प्रौढ़ावस्था नहीं रखेंगे, वृद्धावस्था भी नहीं रखेंगे, यौवनावस्था भी नहीं रखेंगे। आप बालक हैं, एक शिशु है, एक नामकरण है और जिस प्रकार से बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाए, पूर्णता से एकाकार हो जाए और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही है शंकराचार्य से भी आप आशीर्वाद देता हूँ। आप ऋषि का गुण आयता दूसरी गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, वीरता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति और सन्यास में दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराण को दीनता नहीं है, हाथ जुड़ा नहीं है, बिगड़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में पुण्य में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। अच्छी है, हलवा पूरी करने से आती है, जो उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र सेवता एवं मंत्र सेवता ऋषि, मंत्र देवता से पूर्वा, मंत्र सेवता देवता, मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से एक योग, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धार्थ साधक परिवार है जो मंत्रों की चेतना प्रदान करता है और कोई ऐसा निर्णय करता है। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं सनातन धर्म क्या है, हम उसको क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है, केवल शब्दों से बात जात नहीं करते, सही अर्थों में उनको बड़ी तरह समझाते हैं और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूँ कि हम जीवन में अद्वितीय है और इसका भाग है, हमने चेतना है, पक्ष पर खुला है और चेत की वजह से हमें भी लोग में बैठे हुए। ऐसी जीवन की पूर्ण आपकी आज बलराम की साधना संपूर्ण करवा रहा हूँ। मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है तो प्रामाणिक हो सकती है, तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सबसे मान लेते हैं। आप एक दूसरा ग्रंथ लिख रहे, पुस्तक लिख रहे 40 पेज की और भोजन से दूसरा लिख रहे तो लोग कहते थे को ये कर सकते हैं, लिखा पढ़ लो। और लिखने वाले को ज्ञान नहीं, तुम्हें पढ़ कर वो प्रामाणिक है, उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उनके शब्द से अपने आप में वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको भगवान शिष्य है कि नहीं, जुम्मा शिष्य है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं और हार करने वाले विष्णु है कि नहीं, उसे मालूम पड़ जाता है। शायद साथ दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता, मैं आपको नहीं कहता हूँ आप आए। भगवान विष्णु भी कृष्ण बन करके आए, भगवान शिव भी संसार बन करके आए, क्योंकि जन्म मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है, जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ सुख है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ पुण्य जागरण, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। देवताओं के लिए संभव है ही नहीं, न पुण्य जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो आनंद ही नहीं, राशि भी नहीं देते। कि मनुष्य
जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर बन उसके जीवन में संभव है। नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी एक जीवन का आनंद है। और इसलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नर्तकी बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर फिरने चाहिए, नृत्य मत ना चाहिए। और जब मैंने कहा प्रमोशित होगा, धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जो नृत्य करते हैं धरती से एक उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है कि नृत्य में होना है। अंदर एक नृत्य के हीरो बने। हम जब बालक बने तो पूर्ण अच्छा बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्ण अच्छा शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। और जब भी कोई पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप ग्वाल वाले विजन करते हैं। सब देवताओं ने जन्म लिया क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जिससे ऋषि मुनि बने, कोई गोप बना, कोई ग्वाला बना, कोई सरवा बना, कोई भेड़ कर गाय करने वाला बना, बने विजन करते रहे। और वे द्वारका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, कोई दो राय हो नहीं सकती, कोई दूसरा तो समझ नहीं। मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ नहीं, और मैं आपका सब कुछ हूँ। तो मेरे माता पिता तो आप गया। इसलिए आपके मेरे एक ही रक्त से सारी धरती पर लिखे हुए डॉक्टर आप टेस्ट कर रहे हैं, मेरा खून प्लस ए है, आप और प्लस ए है, और मेरा खून जरूरत है, आप जरूरत में एक भी में तीन जाते ही नहीं, पूरे ग्राफ में खून आए नहीं। इसलिए बदला दृष्टि करवाए, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान निरंतर प्रगति होती जा रही है, जिसमें अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, नवीन सोच दिशा में हो रहे, ज्ञान के क्षेत्र में बराबर सोच विकास होते रहते हैं। और वे सोच निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप करते रहेंगे। उनका से 5 पीढ़ियां 50 पीढ़ियां पहले थी, सुबह समझी थी, और करते जा रहे। उसके बाद उनमें क्या नवीनता आई, उस ज्ञान में जो लिख दिया वो लिख दिया, उसमें सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उस स्थिति बनी है, क्या मतलब आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है। और आप हर मेरी बात विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि दूसरी बात विश्वास नहीं भी करते। वो अपने आंखों से देखा, जो भगवान विशुद्ध थे, वे आंख के तेज से इस बात को पीला देते थे, अपने आंखों से देखने का काम कर रहा। और ताकि भरना चाहता हूँ, मनुष्य मामले हो जाए, इस बात की चीज हो जाए, ऐसी भगवान ताकत है जो आप आप में भरना चाहते हो। आज इस क्षण इसी पर इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे बात, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है, तो आप यहाँ पे आए इस मंच में बैठे। और कोई क्षण ऐसे थे जब बैठा होगा, ऐसे इंग्लिश बैठे होंगे, तो विश्वामित्र भाग में वो बैठे होंगे, ऐसे इंग्लिश यही स्थिति थी। क्योंकि अगर आपकी की जान साल कभी रोड पे नहीं उठते, समय के रोड पे नहीं, हमने समय के रोड में बांटा किए 5 तारीख के 7 तारीख के 8 तारीख साल तक का अनुभव भागा है। भागा नंगर में जो जितनी पैदा हुई वो यहाँ आ रही है, लेकिन बिल्कुल टेंशन साल हमने भागे काट में तो ये अलग दिखाई देगा, वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आप लोग कर देखें, सत्य में आप कौन से क्या थे, आप देखें सत्य में आप क्या करते थे वो देखें, और आने वाले स्थिति में क्या देखें। साल अगर थोड़ा आप देख सकते हैं, जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आपको ताकत आती है, जब आपकी क्षमता आती है, जब आपको पहुंच आता है, कौन सा स्त्री कौन सा पुरुष कौन सा साल कौन सा देखा गया मृत्यु में बनने की जरूरत है, शिशु में बनने की जरूरत है, पूर्ण को प्राप्त करने की जरूरत है। आज मेरे शत्रु हो, ऊंचे ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो, मृत्यु भी आएगी तो आप उनके पास बैठाएंगे। यमराज जी आए तो बात रखे रवाना कर, आपका कुछ बिगाड़ सकते
क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है और मैं सिद्धि के लिए आपको प्रारंभिक जरूर दे रहा हूँ। ये समाजामी सबका दूसरा गुरु पूर्ण शुद्धम पात्र आपका पात्र है, जल पात्र है, उसको आप ले लें, उसको सिद्ध करना। कल सत्या मुझे विष्णु कंठे रुद्रमास मूले तत्व ब्रह्मा मुझे मसंका कुक्षु सागरा शर्वे सप्त द्वीपा सुंदरा ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेद अंगिता कल संतोष मानसिक तान कल्पस्य पूर्ण वरुण गंगायां पूर्वायां सब समुद्रां स्थापयामि तत्वादु संकल्पं कुर्यात् बाद में जल विकल्प से जल लें और सतनाम ने पूछा ऐसा सुबह सत पूरी धारण मां रस प्रक्षालनम आदोली एतोस्मानं सत्तेकल्याण कंसा दीर्घो अतोस्मान गुटिकायाम प्रक्षेप जो छोटी गुटिका है उनके ऊपर कुमकुम का तिलक दिए। दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण स्वाम पूर्वा अतोस्मानं सा तमोजुति पूर्णा विपराम पत्र पूर्णा पुण्डाका एकांत पूर्वा सा चिंत्यामि सा तुभ्यं संपददेहि तत् नारिकेल फलं जुयात जो बड़ा फल है उसको बाएं हाथ में ले जलम प्रक्षेप जल से स्नान कराएं। ओम गंगे की मुने की गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादो पूर्वा एतो स्नानं सत वेगदांतम गंगा स्नानं समर्पयामि मां गच्छयामि। अपना दुपट्टा है उससे आप पहुंचे कुंकुमेन सात बिंदु समर्पयामि मां इसके 7 बिंदियां इसके ऊपर लगा दें। सत्रादोषां पूरा धूमा के साथ दीर्घास्वरम तीक्ष्णाय वसुंधराय चेतनाय सर्वसिद्धिप्रदाय पूर्णताप्रदाय देखो सांपरा ताम तीक्ष्णा असोत्थान सत्तु प्राहारांतम नमः स्मरामि ताम पूर्वासां विदुस्वादे सप्त देव्यम आवाहनं समर्पयामि नमः। सत्रादो पुनः यंत्रम प्रक्षेप यंत्र आत्म दीजिए और इसके ऊपर जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णश्योतम मनमधि वर्णमीतो वर्णश्चारित वर्णस्मासीद वर्ण से पय स्नानम पुनर्जामिना दूर से स्नान करवाइए। जल लेकर ओम पय स्नान दधि स्नानम पुनर्जामिना दधि स्नानांते गत स्नानम पुनर्जामिना गत स्नानांते मधु स्नानम पुनर्जामिना मधु स्नानांते शर्करा स्नानम पुनर्जामि नमः। तत्साधु पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंचंतिया सरस्वती परमेश्वर सरस्वती पंचदा स्वदेशी भद्रता तत्रादु पूर्वा पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से स्नान करें। कुंकुमेन प्रक्षेप उसके ऊपर 10 बिंदियां लगाए कुंकुम की और 30 से ऊंचे 1 2 ये 30 से ऊंचे से तत्रादुसां बदलां क्षेदेवां आवाहयामि स्थापयामि मां पूर्णतां केतुमंत्रदानं दिगा अतोस्मानं पूर्वासा 10 महाविद्यासां विद्यामसिं सत्देता पूजयामि नमः। अब इस इंद्र को दाहिने हाथ में पकड़ ले जैसे मैंने पकड़ा है एक कोना पकड़ और जहां जहां मैं स्पर्श करूं आपके शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए उस साधना के लिए शरीर वज्रागति शरीर वज्र की तरफ हो तब उस साधना शुद्ध कर सकते हैं। किसी यंत्र को जहां जहां मैं स्पर्श करूं आप भी उस यंत्र को शुद्ध करें दाहिने हाथ पकड़ें वो आपका दाहिना हाथ। ओम ताम कृष्यां पूर्वातो स्वानुष्टु स्थापयामि नाम वज्रेणापि वज्रसा पूर्वा ललाटिकां भाग्योदय पूर्वातो स्वानुं भाग्यादा स्वस्त्यं पूर्वे नेत्रो अग्नि ज्वाला प्रज्वला सूर्य सुमामता पूर्वादिकं समासिकेना नाशिको स्वानुं स्थापयामि न मुखे सां वाक् दिव्यो स्वानुं उदं स्थापयामि न कंठो एको स्वानुं कृतिकनं स्थापयामि न तां वक्षस्थलौ एको स्वानुं पूर्व तां गदा भीमसा खड्गं स्थापयामि न नाभू सा एको स्वानुं उदरे अन्नो सा पूर्वादिकं नाभू सा पूर्वादा किं पूर्वादिका तथा दो बाहुभ्यां पूर्वाद स्वामी शिक्षां समस्त पृष्ठे वास्किं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तां वज्रेणापि वज्र एतो स्वामी सत्विगणां तां दीर्घां स्थापयामि संपदे तथा दो प्रतिष्ठाप्य उत्थाय। अब यंत्र और गुटिका लेकर के आप खड़े हो जाए जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए और आप थोड़ा भी सुस्त लगे गिर जाएगा सीधे खड़ा हो गया एकदम ताकत के साथ क्या तुमसे कितनी उम्र का हूं मैं क्या है दाहिने हाथ में यंत्र पकड़ लें वो राइट हैंड दाहिना और बाएं हाथ में गुटिका रख लें और हाथ नीचे कर दें कानों के पास हाथ लगे हुए वहां पे और हाथ में कुछ स्पर्श करते हो तेजी का जितने नीचे उठा आंखें बिल्कुल मेरी तरफ होंगी और आंख झपकाएंगे नहीं। मैं उस श्रेष्ठ शक्तिपात को कर रहा हूं जो भगवान की सिद्धि के लिए आपके लिए जरूरी है।
ओम पूर्वात्मसा बगलामुक्षी सा चिंतन लाणुदिगा रोस्मानुसा पूर्व अंकम जा पूर्वा से पूर्वात्मसमंगम चिंतन बिंदु मर्दय मलय जागे जागे त्रोटा दीपम ताम की इनको बागुने खान की कुंगी जैसा शांति सब एकादश रूपारे लिंगाली काम रूपिणी 20 रुपये में चाट सामने जिन घाटनी एकादश विच्छे जब दान दिन दून दूसरे पत्नी वाम जीवो वाप देशवी कान की ओम काली के देवी शांति गुरु होम कारो तेजिन का काम दिन ओम भैरवी भद्री वान की ना अंकम चंदन दपन में बिंदुआ मर्दय साचिकन चिकन व्याधि बगलाम की सा मलिन सा पूरा सोने सिंह सा पूरा नहीं काम समस्त तथा महाव्याम दुमाम का छिन्नमताई ये तो फन काली के ये तो फन प्रेम दिन काली के सा बगलाम की हरि मलिन सा पूरा तो सुनसा समस्त शरीर आवाया स्थापयामी सा शनु को भवा साम पूरा दशय साम तो शत्रु प्रहार आया तो फन सा शक्ति रूपान सा पूरा तो गुरु के ना पूरा दिन नाम दीर्घ सा फन सा दीर्घ था पूरा तो फन सा दीर्घ सा जितने गुरुना तो मन से नाम दीर्घ सा पूरा तो निकलाम का पूरा तो दिन पूरा तो ले पूरा तो दिन पूरा ताम दाम धूम जैसे दादा पूरा तो नाम तो दादा पूर्वश्याम तो स्वामी सत्य कल्याण स्वामी गोसा दिजामी दीर्घो सा समस्त उपविशिष्ट श्री नाम का अमुक गोत्रो पुन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पुरुषाम मां पूर्ण भगलाम सिद्धये ताम पूर्णाम सिद्धये पूरा था सभ्यम दृष्ट मोजती पुनः शक्तिपात रूपेण तथा पुरुषाम सिद्धिपातम सा सभ्यम संपन्न रे आदि जगत और सामने दीर्घमतो स्थानम पावपूर्णोहि शरसाम भूतं तम सिद्धाम ताम सिद्धये तत्रादम भगलाम की मंत्रम दस्यातः पहले जो मंत्र प्रचलित है वह दे रहा हूं तीनों मंत्र आपको बताऊंगा फिर करना क्या है वो समझाऊंगा ओ हनी बगलाम की शरदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हनि फट ये मंत्र प्रचलित है और ये बगलाम का प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। इसमें सर्वदुष्टा नाम का शत्रु को है नहीं हमारे जो विदुष्टता भाव हमारे रखता है उसको प्रहार करें। आप मंत्र बोलो ओम हरि बगलाम की सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हरि फट। अब मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं जो इसका संक्षिप्त मंत्र है वह उतना ही इफेक्टिव है जो ये मंत्र है। ओम हरि बगलामुक्षी हरि फट। ओम हरि बगलामुक्षी हरि फट। बगलामुक्षी हरि फट। ये मंत्र और पहले मंत्र दोनों समान, दोनों का प्रभाव ये संक्षिप्त मंत्र है। ये बगलामुखी के करीब 24 मंत्र हैं। बगलामुखी नाम बात एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, उसके 24 रूप है। इस मंत्र का भी जीवन में लोग प्रयोग करते हैं मगर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती, न उस मंत्र से मिलती है न इस मंत्र से मिलती है। मगर समझा ऐसे रहा हूं कल को कोई कहते हैं कि ये क्या मंत्र कर दिया, गुरु ने आपको गलत बता दिया। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वह मूल रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, ये संक्षिप्त मंत्र है, पर मूल रूप से उसी मंत्र को लोगों ने सीखा हुआ है, वही बताते हैं और वही सही प्रमाण सही सही। तीसरा मंत्र दुमाओं से संपूर्ण मंत्र दे रहा हूँ जो कि बहुत प्रभावयुक्त है, तीक्ष्ण है और अपने आप में समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ सक्षम है। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ये तीनों मंत्र आप ध्यान रखें। अब क्या करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण, तो आपको ज्ञान चेतना होनी चाहिए। प्रारंभ में उस मंत्र को जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका जाप करें आप 101 माला। उसके बाद में ये दूसरा मंत्र है, इसकी भी 101 माला करनी जरूरी है, संक्षिप्त मंत्र दिया है। जब आपकी 201 माला कंप्लीट होगी तब आप उनसे क्षमता आ पाएगी। तीसरा इसमें धूम धूम धूमावती, ये धूमावती मंत्र है, हनी बगला मंत्र का बीज है।
इस बीज के दोनों और बीज है, बीज में धुमावती मंत्र है, इसलिए ओम अलीम धूम धूम धुमावती अलीम फट। पूरा मंत्र नहीं बोले, केवल अलीम बोले तब उतना ही प्रभावी। पूरा पीपल का पेड़, ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बीज था छोटा सा, बीज अपने आप पर नजर कितना पूरा पेड़ बना है, और बीज अपने आप में प्रभावित है। और बगलामुखी का बीज हलीम है, जैसे काली का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से बगलामुखी का बीज हलीम है, और धुमावती का बीज धूम है। इसमें 8-10 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वे जरूरी है, इसमें शिथिलता नहीं बरत सकते। ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को ही साधना की जाती है। 9 बजे से सुबह 4 बजे को रात्रि कहते हैं। किसी भी अमावस्या से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, और किसी पंडित से पूछेंगे अमावस्या बता देंगे। यह कोई ऐसी मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा देकर माला लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है, और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित कर सकती है। कुपुत्र हो जाए सर क्वचित अभी कुमाता न भवती, बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ को कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हम तो बगलामुखी के पुत्र हैं, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात रात्रिकालीन साधना है। दूसरी बात, इसमें पीली धोती पीला वस्त्र ही पहना जाता है, सफेद वस्त्र या और वस्त्र पहन ही नहीं सकते। ये को पवित्र हो तो पीले रंग में रंग करके पहने। आसन पीला होना चाहिए। रुई पहले पीले हल्दी में रंग करके रख दे, सुखा दे, और फिर गाय का घी लेकर के उसमें हल्दी मिला करके और उसमें वह ज्योति रख करके जलाए। ज्यादा अच्छा ये रहे कि आप अगर अलग कमरा है, उस अलग कमरे को या तो पीले रंग में पुतवा दें या पीला कागज लगा दें, और फिर आपका उसमें मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं संभव हो तो कमरे के कोने में पीले कपड़े से अलग कक्ष बना ले और फिर उस मंत्र जाप करें। कोई एक ही बैठ है जगह नहीं, ऐसा नहीं करें। फिर हम बैठ करके और पीली हल्दी की माला या पीली हल्दी की माला से मंत्र जाप होता है, अन्य मालाएं काम नहीं होती। इस माला का प्रयोग करने पर दूसरी वह माला और कहीं काम नहीं आ सकती। पहले मंत्र जब किया वह माला भी इसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि माला अपने आप में शुद्ध बनती है, शुद्धि प्रदायक बनती है, इसलिए उस माला का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र जाप में एक समय भोजन करना होता है, जितना भी आप भोजन करें। दूध इतनी बार ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अन्न केवल एक बार लिया जाता है। पुत्र चाहे ग्रस्त में होते हुए भी अपना ब्रह्मचारी बने रहे और पढ़ने को लेट सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित नहीं करें, और पूर्ण गुरु चित्र सामने हो। गुरु चित्र इसलिए कि आपको शक्ति प्रदायक बनता रहे, उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपने आप में शुद्धि प्राप्त होने की क्रिया बनेगी, जो भी आपके गुरु हैं। उसके बाद में इस मंत्र को जाप प्रारंभ कर दें, और रोज 11 माला मंत्र जाप करना है, और 11 दिन तक करना है। तो 121 मालाएं हो जाएंगी। 101 माला है, पहले बड़े मंत्र की, फिर लघु मंत्र की, और उसके बाद में 11 33 दिन में साधना सिद्धि प्राप्त होती है। इस समय दूसरे स्थान पर नहीं जाए तो अच्छा है, और जाना जरूरी हो जाए तो ये सारा आसन वगैरह वही आसन काम आएगा, वही माला काम आएगी, वही यंत्र काम आएगा, वही धोती काम आएगी, वही दुपट्टा काम आएगा। और जाकर के वहां भी इसमें खंडित नहीं कर सकते। केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे रजिस्ट्रा समय मंत्र जाप नहीं करें, बाकी फिर कंटिन्यूस करें। यथार्थ वो लास्ट जो 11 दिन के हैं, जो धुमाव युक्त है, उसमें तो एक स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है, उसमें 11 दिन आप नहीं बदल सकते। और उन 11 दिनों में आप न नौकरी करेंगे, न व्यापार करेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न नौकरी पे जाएंगे, और निरंतर गुरु मंत्र उच्चरित हो या बगलामुखी उच्चरित। मेरे राय में आपने पूरी बात समझाई है कि ये पीताम्बरा है, सिले वस्त्र नहीं पहन सकते, आसन पीला और एक पीली हो, हल्दी की माला हो, श्रेष्ठतम तो हल्दी की माला कही जाती है। हल्दी की माला नहीं हो तो पीली की माला है, वह रहे, उस माला से मंत्र जाप करें। और 22 दिन तक तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मगर लास्ट 11 दिन आप उसी स्थान पर करें जहां आपने मंत्र जाप किया है। और 33वें दिन या 34वें दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए, और 99.9% तो होती है, जैसा मैं विधान संशय करने पर आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे,
उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहे, माता कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे और सफलता शुद्धि मुझे प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्षता आंखों के सामने आप रहे, सौम्य स्वरूप रहे, इसमें उनको आप कहना है। वो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। मेरी राय में इसको मैं आज शाम को जो माला आपके पास होगी और जो पात्र होगा उसको पुनः मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। माला के मंत्र बगला मुखी मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। जो सिद्धि माला है, मंत्र सिद्धि का प्रयोग अलग है, ये मंत्र अलग है। इससे पहले इन तीनों मंत्रों को लिख देंगे और आप घर जाकर के इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते अमावस्या से, और 33 दिन वापिस होंगे, तृतीया को समाप्त, 1 महीना और 3 दिन होंगे, और तृतीया को फिर समापन कर दें। और फिर 11 कन्याओं को आप पीला भोजन करवाएं, जैसे बादाम की चटनी, बेसन की चटनी हो या कड़ी हो, जो भी आप ऐसा भोजन करवाएं। 11 कन्याओं को नहीं भोजन करवा सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सके तो मंदिर में कोई चीज भेंट कर दें, राम के मंदिर में ऐसा आप करें जिससे कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय मंत्र को एक बार फिर आपके सामने छठी पाठ के द्वारा उच्चारित करता हूं। सीधे खड़े हो जाएं और मन बोलेंगे। ओम मणि धूम धूमावती धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। तत्काल आशीर्वाद दोनों हाथ खोल दीजिए। यंत्र आपके हाथ में। शाम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बगलां क्षीं सा पूर्वाद्रा संवृतांबरी पूर्णसिद्धिर् भवेत् देवी तत्प्रसादां नहि श्री। कां कां कालिके देवी धूमावती छायते तत्काल भोक्तावशेष पूर्वाद्रांति मम सृष्टुः शत्रूणां समस्तं चावनिष्यति तां पूर्णा सिद्धिदां सिद्धिदेवां भविष्यति। पूर्णसिद्धि पुरुषाय नमः। मम शिष्याणां तां उपस्थित साधकानां पूर्णसिद्धि युग पुरुषं सिद्धि पुरुषं यदा पूर्वासा गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्त सा पूर्णसिद्धि देतो स्वामी सा सिद्ध्यं संवर्धयति। मैं आज वास्तव में ये क्षण आपके जीवन के तो एक अद्भुत क्षण है। आप कल्पना करें कि 3 लाख मंत्र जाप करने पर कितना समय लगा होगा। आप कल्पना करें, तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपण नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना करता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।